बच्चे की चीख और गोली की आवाज सुनकर विहान और मुकुंद सन्न रह गए थे। उनकी आंखों में बच्चे को न बचा पाने का अफसोस था। विहान एक स्टैच्यू की तरह वहीं बैठ गया। तभी अंदर से एक किडनैपर की हल्की आवाज आई, इसी तरह मुंह बंद करके रखो, अगर एक बार भी चीखा तो ये गोली अब हवा में नहीं तुम्हारे सीने पर चलेगी। किडनैपर की आवाज सुनकर बाहर खड़े विहान के चेहरे का अफसोस खत्म हुआ। उसे तसल्ली हुई कि बच्चे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अचानक विहान को अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन वो मुकुंद नहीं था, कोई और था। कोई अंधेरी आत्मा या शक्ति जो उसकी देखने की सीमा के ठीक बाहर थी। उसे यह एहसास पहले भी हुआ था, खासकर जब उसने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया हो, और ये उसे तुरंत बेचैन कर देता था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और हड्डियों में एक सिरन दौड़ गई। लेकिन नहीं, इस बार ये उपस्थिति कुछ अलग लग रही थी। वो बड़बड़ाया, ये जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी काम था बच्चे को बचाना। विहान ने मुकुंद की तरफ देखा और कहा, बात अभी नहीं बिगड़ी है, हमारे पास अभी बच्चे को बचाने का समय है। मुकुंद थोड़ा झुका और एक मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं इन्हें एक प्यारा सा गाना सुनाता हूं। विहान ने हैरानी से मुकुंद को देखा। मुकुंद ने लक्ष्मण के कपड़ों वाला बैग जमीन पर रखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा शांत था और वो गुनगुनाने लगा, डर का साया, चीख की आस, सच बस इतना है, उड़ती है सांस। ये एक लोरी जैसी थी जो कमरे में हल्की गूंज पैदा कर रही थी। विहान को याद आया, उसने ये लोरी पहले भी सुनी थी जब धर्म ने उसे उस घुसपैठिए से बचाया था। इस लोरी को सुनकर इस बार भी विहान की पलकों पर बोझ सा महसूस होने लगा, जैसे वो खड़े खड़े ही सो जाएगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो अचानक से बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। मुकुंद लोरी गाते हुए उस दरवाजे तक पहुंच चुका था, जिसके उस पार किडनैपर्स उस बच्चे के साथ थे। जैसे जैसे मुकुंद लोरी गा रहा था, विहान का शरीर मानो सुस्त होता जा रहा था। उसे घबराना चाहिए था, पर वो बहुत शांत महसूस कर रहा था, मानो वो किसी झील के किनारे चांदनी रात में अपनी माशूका के साथ बैठा हो, जबकि हकीकत में वो किडनैपर्स के अड्डे के बाहर खड़ा था। वो खुद को खो रहा था, लेकिन उसे लक्ष्मण के लिए होश में रहना जरूरी था। उसने खुद को जगाने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, जागते रहो, जागते रहो, जागते, बाकी सब बातें हैं झूठी बात, फूल जो खिला फिर नहीं आता साथ। मुकुंद की आखिरी लाइन के साथ विहान लगभग जमीन पर गिर ही गया था। मुकुंद ने आखिरकार अपना गाना खत्म कर लिया था। विहान ने आंखें झपकाई, झटका देते हुए नींद को भगाने की कोशिश की। विहान ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुमने पहले नहीं बताया कि ऐसा होगा? मुकुंद ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ बताकर नहीं होता, मुझे रात का कवि यूं ही नहीं कहते विहान, मेरा गाना काफी ताकतवर है। सारे किडनैपर्स गहरी नींद में चले गए होंगे। आधी नींद में तो विहान भी पहुंच गया था। विहान ने अपनी आंखें मली। मुकुंद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक अनंतयामी हो, तुम्हें बेहोश करने के लिए इससे भी ताकतवर लोरी चाहिए होगी, लेकिन मैं काफी करीब पहुंच गया था। विहान मन ही मन बुदबुदाया, अगली बार लोरी और मुकुंद दोनों से बचना है। मुकुंद दरवाजे की तरफ गया और उस बड़े ताले को देखा जो बाहर लटका हुआ था। मुकुंद ने ताले को देखते हुए कहा, ऐसे ताले को खोलने के लिए बहुत ध्यान और सटीकता चाहिए। फिर वो पीछे हटा और उसने ताले पर जोर से मुक्का मारा, जिससे लकड़ी टूट गई और ताला लटकता हुआ निकल गया। उसने हंसते हुए ताले को उखाड़ लिया और बोला, देखा, हो गया। विहान हैरान था। उसने कहा, मुझे लगा तुम जादू करोगे। मुकुंद ने आंख मारते हुए कहा, हर बार जादू जरूरी नहीं होता, जब काम सीधे रास्ते से निकल जाए तो जादू क्यों? मुकुंद ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वो मुस्कुरा उठा। अंदर सारे किडनैपर्स और बच्चा बेहोश पड़े थे। किडनैपर्स के हाथों में जो बंदूकें थी अब जमीन पर बिखरी पड़ी थी। एक किडनैपर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए होश में आ रहा था। तभी मुकुंद उसके पास गया, अपनी बंदूक निकालकर उसकी बट से उसके सिर पर मारते हुए बोला, इतनी जल्दी? सो जाओ वापस। वो किडनैपर जो हल्के होश में आया था फिर से बेहोश हो गया। मुकुंद उन किडनैपर्स को बांधने लगा। अचानक एक हल्की हवा का झोंका विहान के चेहरे से टकराया, बहुत हल्का सा।
उसे फिर से अपने बाल हिलते हुए महसूस हुए। विहान को फिर एहसास हुआ किसी के होने का। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने हवा के बदलते एहसास से ध्यान हटाकर बाहर की ओर ध्यान लगाया। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और धीमे कदमों से दरवाजे से बाहर निकला। बाहर आते ही विहान ने देखा सामने एक नौजवान था जिसके हाथ में पूरी से भरी एक थैली थी। हिलो मत और चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। कोई चालाकी मत करना वरना मेरे हाथ से गोली चल जाएगी। विहान अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो घबरा रहा था। रिवॉल्वर सामने देखते ही उस लड़के के हाथ से थैली नीचे गिर गई और उसने डर के मारे हाथ ऊपर कर दिए। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। विहान तय नहीं कर पा रहा था कि वो आदमी उन किडनैपर्स का साथी था या उस बिल्डिंग में रहने वाला कोई निवासी, लेकिन उसने इतना तय कर लिया था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह अनंतयामी बनने के बाद उसका पहला केस था। विहान ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा, गलतफहमी है या नहीं वो हम पता कर लेंगे। तुम हिले बिना खड़े रहो वरना गोली चल सकती है। लड़का धीरे से सिर हिलाने लगा। विहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसी समय मुकुंद, जिसने दोनों किडनैपर्स को बांध दिया था, बाहर निकला और सीढ़ियों के पास उस आदमी को देखकर चिल्लाया, मैं जानता हूं इसे, यह उन अपहरणकर्ताओं का एक और साथी है, बाकियों के लिए खाना लाया होगा। यह सुनते ही उस लड़के की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अचानक अपना पैर उठाया और पूरियों की थैली को ऊपर की ओर लात मारी ताकि विहान की नजरें भटक जाए और उसे भागने का मौका मिल जाए। वो थैली सीधे जाकर विहान के चेहरे से टकराने वाली थी। विहान ने सोचने भर तक का भी टाइम नहीं लिया। उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोलियां थैले को चीरती हुई सीधे उस आदमी के बाएं कंधे में जा धंसी। वो दर्द से कहराता हुआ जमीन पर आ गिरा, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने सीढ़ियों पर कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों के किनारे से फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। मुकुंद मजे से सीढ़ियों के पास गया और नीचे गिरे उस लड़के को देखा। वो लड़का बेहोश हो चुका था। मुकुंद ने सीटी मारते हुए कहा, वाह क्या शानदार निशाना था। विहान की सांसें तेज थी। वो वहीं जम सा गया था। अभी भी बंदूक उसी ओर ताने खड़ा था और उसकी नली से धुआं निकल रहा था। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो इसके पैर पर निशाना लगा रहा था। मुकुंद हंसते हुए विहान के पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अब रिवॉल्वर नीचे कर लो, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाला है। विहान ने बंदूक नीचे की और उसे खून की हल्की सी गंध आने लगी। तभी पीछे से लक्ष्मण की हल्की आवाज आई, जो अब होश में आ रहा था। मुकुंद तुरंत उसके पास गया और सहारा देकर उठाया। सब ठीक है लक्ष्मण, अब तुम सुरक्षित हो। लक्ष्मण, जो अभी आधे नींद में ही था, मुकुंद की तरफ देखकर पूछा, आप लोग कौन हो? मुकुंद ने कुर्सी खींची और लक्ष्मण को उस पर बिठाते हुए कहा, हाँ हम ही हैं, सही पहचाना। विहान को लगा ये मजाक करने का वक्त नहीं है, लेकिन मुकुंद कभी सीरियस होता ही नहीं। विहान उस बच्चे के सामने आया और एक स्माइल देते हुए कहा, हमें तुम्हारे पापा ने भेजा है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। विहान को महसूस हुआ कि बच्चा उनके शब्दों से कुछ राहत पा रहा था। जब लक्ष्मण थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया, मुकुंद विहान को एक तरफ ले गया और बोला, तुम नीचे जाकर कुछ गश्ती करने वाले पुलिस वाले को देखो और उन्हें बुला लो, वो लोग इसे सही सलामत घर पहुंचा देंगे। विहान तुरंत निकल पड़ा, लेकिन जब वो नीचे उतर रहा था और उस घायल आदमी के पास से गुजरा, एक अजीब सी बेचैनी अब भी उसके मन में थी। नीचे उतरते हुए उसे मुकुंद की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस बच्चे के साथ एक बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद विहान 2 पुलिस वालों को लेकर इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। मुकुंद लक्ष्मण के साथ इशारों के खेल में लगा हुआ था, उसे बुरे अनुभव से ध्यान हटाने के लिए। लक्ष्मण को देख एक पुलिस वाले ने पूछा, यही है वो बच्चा? मुकुंद ने लक्ष्मण की तरफ देखा, फिर पुलिस वाले की ओर और कहा, नहीं मैं हूं। लक्ष्मण हंस पड़ा। पुलिस वाले ने घूर कर मुकुंद को देखा। एक और पुलिस वाला फैमिली को सूचना देने और बैकअप बुलाने भागा। मुकुंद ने विहान को एक तरफ बुलाया, चलो निकलते हैं। विहान ने चौंकते हुए पूछा, अरे हमें पुलिस स्टेशन चलकर बयान नहीं देना? मुकुंद ने ना में हाथ हिलाते हुए कहा, समय की बर्बादी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके लिए भी कम कागजी काम होगा। विहान को बहुत गर्व हो रहा था कि उन्होंने बच्चे को बचाया
लक्ष्मण अब सुरक्षित था तो वो भी मुकुंद के साथ बाहर निकल गया। कई पुलिस की गाड़ियां उस बिल्डिंग के बाहर इकट्ठी हो गई। उनमें से एक गाड़ी से लक्ष्मण का पिता उतरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बटलर भी उसके पीछे पीछे था, लेकिन विहान उस आदमी की खुशी और राहत को महसूस कर सकता था। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए कहा, हमने ये कर दिखाया। मुकुंद ने एक घोड़ा गाड़ी रोकी और दोनों उसमें चढ़ गए। पीछे का शोर धीरे धीरे दूर होता गया। मुकुंद ने खुशी में घुटनों पर हाथ मारा और कहा, अब बच्चे को बचाने का बोनस मिलेगा, यकीन नहीं कर रहा हूं। विहान तो इनाम को भूल ही गया था। उसने पूछा, कितना मिलेगा? मुकुंद ने खुशी के साथ कहा, चूंकि ये सिक्योरिटी कंपनी का काम था तो उसमें कटा कुटा कर ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी 30-35 रुपए तो मिल ही जाएंगे। विहान की आंखें चमक उठी। 30-35 रुपए? फिर अचानक विहान को कुछ याद आया। पुलिस को शक नहीं होगा कि सारे किडनैपर्स सो रहे थे? वो लोग कहेंगे कि हमने जादू किया है। मुकुंद जोर से हंसा और बोला, ये बदमाश उतने समझदार नहीं है जितना तुम समझते हो। वो इस बढ़िया से मौसम या नींद की कमी को दोष देंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। विहान ने लंबी सांस ली, लेकिन मुकुंद आगे झुका। उसने आवाज धीमी करते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी वो राक्षसों को मारने वाली गोली जब उन्हें मिलेगी वो जरूर सवाल उठाएंगे। मुकुंद पर असर नहीं पड़ा। जब वो गोली उस अपहरणकर्ता के कंधे से निकलेगी लोग शक करेंगे, लेकिन हम बोल देंगे कि तुम कोई अंधविश्वासी हो जो रहस्यमय चीजों में डूबा इंसान है। ये बोलकर मुकुंद जोर से हंसा, लेकिन विहान चौंक सा गया। मैं फंसूंगा तो नहीं ना? विहान को मुकुंद का जश्न मनाने वाला मूड देखकर जलन हो रही थी। काश वो भी ऐसा ही महसूस कर पाता, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी अब भी उसे हो रही थी। उस रात विहान काफी थका हुआ था। वो घर पहुंचकर बिना खाए ही सो गया। विहान जब गहरी नींद में था, अचानक उसकी नींद टूटी। कोई दरवाजा पीट रहा था, और वो भी आधी रात को। विहान ने टाइम देखा और मन ही मन बुदबुदाया, कौन हो सकता है इतनी रात में? थकावट में घिसटता हुआ विहान दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास एक छोटी सी नोटबुक रखी हुई थी। विहान को एक अजीब सा जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वो नोटबुक अपने आप खुल गई और एक खास पन्ने पर आकर रुक गई। विहान झुककर देखने लगा। उस पन्ने पर एक तस्वीर बनी थी। अंधेरे में धीरे धीरे वो तस्वीर साफ हुई। वो तस्वीर किस्मत के पत्तों में से एक पत्ते पर बनी तस्वीर थी। मूर्ख के पत्ते वाली तस्वीर, जिसमें एक लड़का भोली सी मुस्कान लिए, कंधे पर डंडा और उस पर झोला लटकाए, एक मोर पंख लगाए एक पहाड़ की चोटी के किनारे खड़ा था। और उस तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मूर्ख, द फूल। विहान घबरा गया। विहान ने पत्ते पर बने चेहरे को देखा। उस चेहरे को देखकर विहान का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था, क्योंकि उस चेहरे में विहान को अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसके नीचे एक लाइन लिखी थी। विहान ने उसे ध्यान से पढ़ा, सब लोग मर जाएंगे, मैं भी। उस लाइन को पढ़ते ही विहान सन्न होकर लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर गया। आखिर क्या है? फिर से आए इस लाइन और मूर्ख के पत्ते का रहस्य। क्या मूर्ख का ये पत्ता विहान की किस्मत से कनेक्टेड है? क्या ये कालवेद तक पहुंचने की कोई कड़ी है?